जैसे कि आप नानक साहब हैं, उन्होंने कहा कि कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। उन्होंने कहा जब तक अपने आप को आप पहचानोगे नहीं तब तक भ्रम मिट नहीं सकता। तो वो लोग अखंड पाठ करते हैं, अखंड पाठ 2.5 दिन का होता है, तो वो उंगली रखेंगे, भाई यहाँ खत्म हुआ, अब इससे दूसरे आके आदमी उस उंगली पर पकड़ के फिर वो अखंड पाठ पढ़ेंगे। 2.5 दिन के बाद थक थुका के सब सो जाएंगे, तीसरे दिन शराब पिएंगे। रट रहे हैं, बिना आपा खोजे मिटे न भ्रम की काई। रटने से क्या परमात्मा मिलेगा? वैसे कबीरदास जी ने एक खास बात कही है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। जब मैं छोटी थी मैं सोचती थी कबीरदास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता? लेकिन पढ़ना और व्यक्तित्व में बहुत अंतर है। आदमी जब पढ़ता है, कोई अगर गीता पे भाषण देता है तो सोचता है कि वो व्यास मुनि हो गया। अहंकार बीच में खड़ा है, एक बड़ा भारी पहाड़ बन के। इसलिए भाषण देते वक्त लोग बातें ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं और अंदर से सारा खोखलापन। 2 दिन उनके पास जाइए तो पता चलता कि हे भगवान, इतना ये खोखला आदमी ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इसे कोई भी लज्जा नहीं आती, इस तरह की बातें कैसे करता है? क्योंकि उसके अंदर धर्म नहीं, धर्म की शक्ति नहीं। जिस आदमी में धर्म की शक्ति होती है वो कभी भी इस तरह की असत्य बात बाहर और अंदर से पूरी तरह से एक खोखलेपन से जीवन नहीं बिता सकता। मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए आज जरूरी है कि आप अपने आत्मा को जान लें, उसके बाद आप अपने धर्म को भी जान जाएंगे, अपने शरीर को जान जाएंगे, अपने प्रकृति को जान जाएंगे, अपने स्वभाव को जान जाएंगे, अपने चक्रों को जान जाएंगे। कम से कम मैं कहती हूँ कि आपके गुरु हैं तो कम से कम आपकी तंदुरुस्ती तो अच्छी रखें। पैसा तो खूब ले रहे हैं, तंदुरुस्ती तो आपकी चौपट है। किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को और कोई बीमारी हो रही है। और ऐसे लोग बुद्धिवादियों को बहुत अच्छे लगते हैं। एक पूना में एक गुरु हो गए, अब रहे नहीं भगवान की कृपा से, उनके शिष्य लोग आए थे। किसी को पैरालिसिस है, किसी को किडनी ट्रबल है, किसी की आंखें ऊपर चढ़ रही हैं, किसी को दिखाई नहीं देता, कोई अंधा हो गया, कोई कुछ। तो मैंने कहा भाई आपके गुरु करते क्या थे? तो उनके जो शिष्य साहब बड़े लंबा मुंह करके मुझे कहने, आपने तरुणोपाय गरुणोपाय करुणोपाय सुना है? मैंने कहा नहीं भाई, नहीं सुना। कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्र में? नहीं, शास्त्र में नहीं, हमारे गुरुजी ने हमें बताया। अच्छा, ये कहाँ से बीच में से निकल आए आपके गुरुजी जो कि सारे शास्त्रों को बना करके और अपनी तरफ से बता रहे हैं एक बात को। जो आदमी अपने ही तरफ से नई चीज निकालता है और अपने को बड़ा अभिनव समझता है, वो जीवंतता लेकर नहीं। क्योंकि जीवंत चीज ऐसी होती है कि बीज से मूल और मूल से उसकी पूरी सृष्टि होती है एक वृक्ष की, और फिर उस वृक्ष में ही जा करके फल लगता है। ये नहीं कि फल कहीं आकाश से चला है, वो तो प्लास्टिक का होएगा। सारे शास्त्रों का आधार इस पर होना चाहिए। अब ये जरूर है कि एक शास्त्र यहाँ लिखे गए समयाचार के अनुसार, दूसरे शास्त्र समयाचार के अनुसार वहां लिखे गए, लेकिन जो इंसान उनका सार एक करके बताए वही सदगुरु है। जो उनमें ये दिखाए कि ये गलत है और वो गलत है, वो आदमी सदगुरु नहीं। साईनाथ, शिरडी के साईनाथ, उनके मैं जब जगह गई थी तो मुझे बड़ा आनंद आया। उन्होंने लिखा है कि किसी भी धर्म की निंदा करना महापाप है। धर्म चीज और है और उस धर्म के पालने वाले उसके उल्टा मुंह करके बैठे हुए। इसलिए उनके पालने वालों से आप धर्म को गालियां मत दीजिए। धर्म चीज और है, और ज्यादातर धर्म इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं कि यही एक पाखंड से वो जिंदगी में रह सकते हैं। जैसे हमारे बंबई में एक बार बड़ा भारी स्मगलिंग केस हुआ, तो जब उन्होंने विलायती शराब लाई तो वो गीता के किताबें बना बना करके ऐसी झूठ मूठ की उसके अंदर रखेला, क्योंकि गीता को कौन पूछेगा। इसी तरह से धर्म है, बड़ा भारी टीला विला लगा लीजिए, एक नाटक बना लीजिए और धर्म का नाम ले लीजिए तो लोग चले आपके पैर पे। धर्म के लिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं। कोई चीज जब पकड़ी नहीं तो छोड़ेंगे किसी? जिसने किसी चीज को पकड़ा हो वही तो छोड़ेगा। आज ठीक है, हमारे पति हैं, उनके एक फैमिली है, पिता की एक फैमिली है, उनका एक ढर्रा है, उस घर में रहने का है, ठीक है, उस ढंग से हम रह रहे हैं। कल अगर आप जंगलों में कहिए, जंगलों में रहेंगे,
हमारी अपनी बादशाहत है। हम थोड़ी ना कि ये चीज़ चाहिए हमको, वो कंफर्ट चाहिए हमको, एयर कंडीशनिंग चाहिए। ये तो भिखारियों के लक्षण है। और जो भिखारी होता है वो कोई गुरु नहीं हो सकता। जो आपके टुकड़ों पे पलता है वो कोई गुरु होगा? आपसे अगर कोई कहे कि मेरे घर में आपके मुफ्त रहे तो आप रहिएगा, जिसमें इतना भी आत्माभिमान नहीं। ऐसे आदमी को आप लोग गुरु मान लेते हैं और उनको पैसा रुपया देते रहते हैं, उनकी बकवास सुनते रहते हैं, तो आपके लिए भी क्या कहा जाए। ऐसे लोग मार खाते हैं, उनकी कुंडलिनी हाथों हाथ हो जाती। मैंने देखा है हताहत इतनी बुरी तरह से होती है कि कभी कभी किसी किसी की कुंडलिनी जैसे कोई किसी ने मार मार के उसके बिल्कुल धजड़ा बना दिया, इतने उसमें छेद दिखाई देते हैं। और माँ छटपटाती रहती बेचारी, आपकी माँ, कि इसको कैसे मैं रियलाइजेशन दूँ, इसका मैं कैसे उद्धार करूँ। तो परिवर्तन होना चाहिए, आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए। और परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि दुनिया कहे चमका हुआ ये सितारा है, ये चमक गया है, इसके मुंह पर ये कांति आ गई, ये कितना बढ़िया आदमी हो गया। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे कि एक रात में शराबी कबाबी आदमी था, इतना शराबी आदमी कि आके मुझे वो गालियां दे रहा था, और दूसरे दिन पार होते ही आप उनकी शक्ल नहीं पहचान सकते, क्योंकि आदमी समर्थ हो जाता है, इतना शक्तिशाली होता है कि किसी भी तरह की गंदगी, किसी भी तरह की बुराइयां, किसी भी तरह की गुलामी वो नहीं करता। हमको कोई संत साधुओं से थोड़े कहना पड़ता था कि भाई तुम शराब मत पियो, उनके लिए कोई शराबबंदी थोड़ी करनी पड़ती थी। वो स्वयं इतने शुद्ध थे कि जहाँ जाते थे वहीं लोग इसको छोड़ देते। लेकिन इतना ही नहीं, जिस वक्त आप सत्य को प्राप्त होते हैं तो इसका एक प्रकाश है। उस प्रकाश में जब आप दूसरों को देखते हैं तो आपको नज़रअंदाज आ जाता है कि इस आदमी को क्या परेशानियां हैं और उसकी सहायता कैसी है। सबसे बड़ी तो बात यह है कि सत्य का प्रकाश स्वयं प्रेम है, और प्रेम में क्षमा। हर समय आदमी चाहता है कि इसको क्षमा कर दे, और जब कोई सहयोगी आके कहता है माँ इसे थोड़े दिन क्षमा कर दीजिए, मुझे बड़ा आनंद होता है कि देखिए इसने ये सहानुभूति से कहा कि माँ इसे क्षमा कर दीजिए, ये ठीक हो जाएगी। इस तरह से जिसको हम सत्य समझते हैं उसको हम सोचते हैं कि सत्य वाला आदमी एकदम ऐसा होता है जैसे दुर्वासा थे। अधिकतर जो लोग सत्य की बात करते हैं वो अधिकतर ऐसे ही होते हैं, बड़े कठिन जीव, क्योंकि आगे आप खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जो परमात्मा के सत्य को जानता है वो प्रेम का सागर होता है, वो करुणा का सागर होता है। उसके एक दृष्टि के कटाक्ष से आपका पूरा निरीक्षण हो जाता है। इतना ही नहीं, लेकिन आपकी सारी दुविधाएं दूर हो सकती है। ये बात सत्य है, इसको आप आजमाएं और देखें। लेकिन जो अहंकार पूर्ण है उनके लिए सहयोग नहीं है, उनके लिए सहयोग नहीं है। जो नम्रतापूर्वक सहयोग में आना चाहें उन्हीं के लिए सहयोग है, अहंकारी लोगों के लिए सहयोग नहीं है। इसलिए कृपया ये जान लीजिए कि जो लोग अहंकार पूर्ण यहाँ पर कुछ तमाशा देखने आए हों, उनके लिए बेहतर होगा कि वो कहीं जाकर और अच्छा तमाशा देखें। जो अपना तमाशा देखना चाहते हैं, जो खुद को देखना चाहते हैं, जो आपा चिन्हना चाहते हैं, वो यहाँ पर बैठे। इसी से आप सत्य को जानेंगे, और सत्य को जानने का मतलब कभी भी बुद्धि से नहीं होता है, लेकिन आत्मन्येव आत्मने तुष्टः, आत्मा से ही आत्मा को जाना जाता है। ये बड़ी कमाल की चीज कि जब आत्मा हमारे अंदर जागृत होता है तब इस आत्मा से ही हम सर्वव्यापी इस आत्मा को जान सकते हैं। इसीलिए बुद्ध ने पहले कह दिया कि तुम भगवान की बात ही मत करो, पहले तुम आत्म साक्षात्कार की बात करो। उस पर लोग कहते हैं कि उनका ईश्वर में विश्वास नहीं था। ये बात नहीं, ईश्वर की बात करो तो लोग खुद ही को ईश्वर कहने लगते हैं। इसलिए बेहतर है कि पहले आत्मा को प्राप्त हो, पहले आत्मा को लें, आत्मा को जानें। और ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमको मिलते ही हम एक दूसरे साम्राज्य में जाते हैं, एक नए व्यक्तित्व में जागते हैं।